हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्फीयर। मैं आलोक आप सभी लोगों का एग्जाम स्फीयर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चैनल का नाम हाजी बदल चुका है, सिख टू एग्जाम स्फीयर। और अब यहाँ पर आपको वही चीजें मिलेंगी, बस नाम बदला हुआ है। ठीक है, तो कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि बांग्लादेश में जो चीजें हुई हैं शेख हसीना को लेके, वो क्यों हुई और उसके पीछे हाथ किसका था। ठीक, अब कुछ रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं और उसमें खुल के बताया जा रहा है कि यूएसए जो है वो इंटरेस्टेड था एक द्वीप के लिए, एक आइलैंड के लिए बांग्लादेश में। और शेख हसीना की सरकार जो है उस द्वीप को मना कर रही थी उनको देने से। ठीक, और ये पूरा जो प्रकरण था इसको लेके यूएसए वहां की सत्ता में इंटरफेयर करता है और बात यहां तक पहुंच जाती है कि शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और उनको देश छोड़ के भागना भी पड़ जाता है। तो वर्तमान में इंडिया की शरण में है, इंडिया उनको सिक्योरिटी दे रहा है और बांग्लादेश में जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह और बहुत ही दयनीय स्थिति जो है वो आ चुकी है। ठीक है, तो साझा करेंगे सारी जानकारी को, अमेरिका किस तरह से इंटरफेयर कर गया बांग्लादेश की सत्ता में, इन सब चीजों को समझेंगे इस द्वीप की महत्वपूर्ण जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा क्यों है, भारत के संदर्भ में भी, चीन के संदर्भ में भी और अमेरिका के संदर्भ में भी। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जो भी लोग चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। ठीक है, तो कुछ टाइम पहले शेख हसीना ने एक वक्तव्य दिया था कि अगर मैं बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका के लिए छोड़ दिया होता तो मैं सत्ता में बनी रहती। ये कब बोला उन्होंने? उन्होंने तब बोला जब वो इस्तीफा देके और देश छोड़कर चली जाती हैं। ठीक है, क्लियर। ये क्या है? 3 वर्ग किलोमीटर का एक द्वीप है, ठीक है, जिसका इन्होंने जिक्र यहाँ पर किया। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए किसी देश में इतना बवाल कैसे हो सकता है। ठीक, तो यहां पर देखेंगे आप ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत, यहां पर है बांग्लादेश और बांग्लादेश में यहां पर है क्या? सेंट मार्टिन द्वीप। ठीक है, क्या है? सेंट मार्टिन द्वीप है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरा प्रकरण आपको एकदम शीशे की तरह भी साफ हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है त्रिपुरा से करीब 300 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में एक सेंट मार्टिन द्वीप है। ठीक है, 1974 में ये पूर्ण रूप से किसके अंडर में आ गया था? बांग्लादेश के अंडर में आ गया था। क्लियर, बांग्लादेश इसका जो है वो शासन कर रहा है। ठीक यहाँ पर एक कॉक्स बाजार है। ठीक है, कॉक्स बाजार किसके अंडर में है इस टाइम पे? चाइना के। ठीक है, चाइना यहाँ से अपने बंदरगाह पर व्यापार करता है, उसने बांग्लादेश से लिया हुआ है। ठीक, म्यांमार से ये सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। क्लियर, कॉक्स बाजार सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है और इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है ना सभी लोग को? यहाँ पर लगभग 3,500-4,000 लोग जो है वो रहते हैं। ठीक है, वर्ष 1900 की बात करें जब देश गुलाम था तो यहाँ पर एक डिप्टी कमिश्नर थे जिनका नाम था सेंट मार्टिन, और कुछ लोग का मानना है कि इन्हें सेंट मार्टिन के नाम पर इसका नाम मार्टिन द्वीप जो है वो रखा गया। कुछ लोग का मानना है कि एक ईसाई पादरी मार्टिन थे, उनके नाम पर रखा गया। जो अरब के व्यापारी थे इसको नारिकेल जिंजीरा या फिर नारियल द्वीप कहते थे। कुछ और लोग इसको दारूचीनी द्वीप और दालचीनी द्वीप भी कहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मसाले का उत्पादन है वो काफी ज्यादा मात्रा में है। तो दालचीनी द्वीप भी इसी नाम के लिए है और नारिकेल जंजीरा और नारियल द्वीप, ये सारे नाम इसको इसीलिए दिए गए हैं। ठीक, क्लियर। चलिए, इसके बाद क्या है? जब 1937 में म्यांमार से अलग हो गया क्या? इंडिया। ठीक है, जब अंग्रेजों ने भारत और म्यांमार को अलग कर दिया तब उसके बाद क्या था? ये ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। क्या? मार्टिन द्वीप। ठीक है, फिर 1947 में जब बंटवारा हुआ तो ये द्वीप किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया। किस पाकिस्तान के पास? जो अब बांग्लादेश है, 1974 में। तो 1971 में जब वहां पर बंगाल मुक्ति मोर्चा एक संग्रह वो हुआ तो वहां पर ये हुआ और 1974 आते आते 1974 में ये द्वीप पूरी पूरी तरह से बांग्लादेश के अंडर में चला जाता है, बांग्लादेश के कब्जे में चला जाता है। और तब से लेके अब तक इसका शासन कौन कर रहा है?
बांग्लादेश जो है इसका शासन कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इतना ज्यादा बवाल इस छोटे से द्वीप के लिए क्यों मच गया। सिर्फ 9 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, आधा किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी, और इस छोटी सी जगह के लिए मतलब पूरा पूरा एक गांव भी इसमें नहीं बस पाएगा। तो इसके लिए इतना ज्यादा बवाल कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देके जान बचा के भागना पड़ जाता है। बांग्लादेश में कत्लेआम मचा हुआ है, ठीक है, लोग एक दूसरे को खून के प्यासे हो गए हैं, बहुत सारी चीजें बांग्लादेश में चल रही हैं, ठीक। तो देखिए ये क्या है, ये द्वीप है, 9 किलोमीटर इस द्वीप की लंबाई है और आधा किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। बंगाल के खाड़ी में है, कॉक्स बाजार जो जिला है उसमें आता है। देश कौन सा है, बांग्लादेश। आबादी कितनी है, लगभग लगभग 4000। त्रिपुरा से लगभग 300 किलोमीटर, म्यांमार से 8 किलोमीटर और कॉक्स बाजार से 9 किलोमीटर ये दूर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 150 तरह की तो मछलियां होती हैं, ठीक है। तो मछुआरों, ये जो लगभग 4000 की यहाँ पर जनसंख्या है, ठीक है, जो जनसंख्या 4000 की है, ये बच्चा किसकी है, ये मोस्टली यहाँ पर मछुआरे ही हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर एक बार तूफान भी आया था 1997 में, ठीक है। तो जब 1997 में तूफान आ गया तो जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी अस्त व्यस्त हो गया, ठीक है। और बिजली जो इसकी सप्लाई होती थी वो मेनलैंड से होती थी। तो इसलिए क्या किया गया, यहाँ पर अब जो बिजली की सप्लाई होती है वो सौर ऊर्जा से होती है। किससे होती है, सौर ऊर्जा से होती है। तो ये एक तो अच्छी बात है, ठीक। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर तेल और गैस का भंडार है, ठीक। इन्होंने अभी खोजा नहीं है लेकिन अनुमान क्या लगाया जाता है, यहाँ पर ये है। तो इसीलिए ये बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी प्रकरण में थोड़ी सी चीजें कन्वर्ट होती हैं अमेरिका के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मछली, तेल और गैस सहित बहुमूल्य समुद्री संसाधन है, ठीक। उसके बाद क्या है, नौसेना और समुद्री सुरक्षा, ये सारी चीजें हैं और क्षेत्रीय प्रभाव भी है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए सेंट मार्टिन पर अमेरिका की नजर क्यों है, क्लियर। अब देखो सबसे पहले बात तो कि आपको मैंने बताया कि जो कॉक्स बाजार है, ठीक है, क्या है यहाँ पर आप जहाँ है, एक है कॉक्स बाजार, ठीक है, क्या है, कॉक्स बाजार है। और जो कॉक्स बाजार है यहाँ पर एक बंदरगाह है और वो किसके अंडर में है, चीन के। बनाया कब था, 2023 में। क्या चल रहा है साल, 2024, ठीक। तो आप सब लोगों को पता होगा कि चाइना को यूएसए हरदम से क्या करेगा, काउंटर करेगा और हर जगह पे करेगा, ठीक। तो सबसे पहला कारण ये हो जाता है कि अमेरिका जो है यहाँ पर क्या है, ये कॉक्स बाजार से सिर्फ 9 किलोमीटर तो दूर है। तो इसलिए ये क्या चाहता है, ये चाइना को काउंटर करना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इसको ये चाहिए। दूसरा क्या है कि जो व्यापार होता है मलक्का स्ट्रेट से, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इसी रूट पे होता है। मलक्का से ही लगभग लगभग 50% जो ट्रेड है वो जाके होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर यूएसए अपना बेस बना लेता है, अपना मिलिट्री कैंप स्टेब्लिश कर लेता है, तो क्या होगा, उसको वहां का जो ट्रेड है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प उसको मिल जाएगी। और सबसे ज्यादा जो शिप्स हैं वो किसकी जाती हैं, वहां से चाइना की जाती हैं। वो समझना जरूरी है। वो कैसे, देखिए ये क्या है, चाइना है, ठीक। अब चाइना के शिप्स यहां से निकलेंगे, मैं आपको अगली स्लाइड में बढ़िया से बताता हूं, ठीक है। यहां पर क्या है, ये चाइना है, ठीक, क्लियर। अब जब चाइना के शिप्स यहां से निकलते हैं मान लिए, ठीक है, तो आते हैं इधर और इस रास्ते से होकर ये जाते हैं, ठीक है। इस रास्ते से, ये रास्ता आपको दिख रहा होगा, ये शिप का रास्ता होता है, ठीक है, यहां से ये जाते हैं, क्लियर, बंगाल की खाड़ी से होते हुए। तो अगर सेंट मार्टिन द्वीप पर यूएसए अधिकार कर लेता है, ठीक है, तो अब यहां से जो भी शिप्स जाएंगी चाइना की, जितनी भी शिप जाएगी वो कौन कंट्रोल कर सकता है, वो यूएसए यहां से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन क्या था, चाइना को काउंटर करना, ठीक है, चाइना को काउंटर करना सबसे बड़ा रीजन था। और इसीलिए बांग्लादेश में जो बवाल हुआ इसको बैक्ड किया था किसने, यूएसए ने, ऐसा रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है, क्लियर। तो ये पूरा प्रकरण था जिस वजह से यहां पर चीजें होती हैं और बंगाल में इतना ज्यादा इंटरफेयर कर चुका है यूएसए कि यहां पर ये सब हो गया, ठीक।
इनकी जो विरोधी पार्टी है वो थोड़ा प्रो यूएसए है, यूएसए की तरफ उसका रुख ज्यादा रहता है। और कहा जाता है कि शेख हसीना के पहले जो वहां की सत्ता की जो प्रधानमंत्री थी, वो यूएसए को ये द्वीप जो है वो बेचने भी वाली थी, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि ये नहीं हो पाता और चीजें थम जाती हैं। लेकिन ये अब जो है काफी ज्यादा चर्चा में है। तो आपके एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने वाले हैं, क्योंकि ये इंडिया के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड हो जाता है। ठीक, क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये पूरा प्रकरण जो है, ये पूरी स्टोरी जो है वो समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और तब तक के लिए आप सभी लोगों को टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।